हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम जंतु प्रजनन पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्य वयस्क स्त्री में रजो धर्म चक्र होता है 48 दिनों का, 38 दिनों का, 28 दिनों का, 18 दिनों का। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबसे बन गया होगा ऑप्शन सी, 28 दिनों का। लगभग ये 1 महीने का होता है, इसलिए इसको मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। ठीक, 28 दिनों का। अगला देखते हैं, एक स्तनी में परिवर्धन की तृतीय अवस्था है। मतलब देखिए, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें तृतीय अवस्था पूछ रहा है। ठीक है, तो विदलन, गेस्टुला भवन, युग्मक जनन, निषेचन क्या बोलते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गेस्टुला भवन। देखिए, जब अंडाणु और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निषेचन। और जब निषेचन हो जाता है तो उसमें क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। तभी तो भाई 9 महीने के बाद एक बच्चे का, स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। जब तक उसमें का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर ये कैसे होगा? तो डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जिसमें तीसरा प्रोसेस पूछ रहा है, तीसरा स्टेज पूछ रहा है क्या होता है। तो पहले स्टेज को बोलते हैं मरूला, दूसरे स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टुला और तीसरे स्टेज को क्या बोलते हैं? गेस्टुला। ठीक है, गेस्टुला। और गेस्टुला के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गेस्टुला भवन या गेस्ट्रुलेशन, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन का संबंध किससे है? जनन के से युग्मक कोशिकाओं का निकलना, नर युग्मक कोशिका का मादा युग्मक कोशिका पर स्थानांतरण, नर तथा मादा के जनन अंगों का जुड़ना, नर युग्मक के केंद्रक तथा मादा युग्मक के केंद्रक का जुड़ जाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? ये अंडाणु है, मतलब फीमेल गैमेट है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये मेल गैमेट, मतलब शुक्राणु है। ठीक है, और दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों के केंद्रक जब मिल जाएंगे तो यही प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है निषेचन। जब नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक आपस में मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कहाँ पर मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में, है ना। कहाँ पर मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन होता है अंडवाहिनी कीप में, फैलोपियन ट्यूब या नलिका में, गर्भाशय में या योनि में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब क्या है? ये जो दिख रहा है यहाँ तक उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये वाला जो मैंने बताया था किसमें, जब हमारा जो मादा जनन तंत्र का जब मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर, तब उसमें बताया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो संरचना है उसको बोलते हैं अंडाशय, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं गर्भाशय, और दोनों के बीच ये पतली नली है उसको क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जिसमें क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो है अंडाणु। 1 मिनट, तो कहाँ थे अपन? जो ये येलो कलर का दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? अंडाणु या ओवम। सॉरी, अंडाणु या ओवम। और ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है इधर गर्भाशय की ओर, है ना। और ये मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया, और इधर से आ रहा है क्या? स्पर्म। ठीक है, और दोनों का क्या होगा? दोनों जब मिलेंगे, दोनों के केंद्रक मिलेंगे तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। और निषेचन कहाँ हो रहा है? यहीं पर हो रहा है। और इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो इसलिए आंसर अपना आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन में बार बार विभाजन से बनी रचना है मरूला, ब्लास्टुला, नैरुला, गेस्टुला। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए, उसको क्या बोलेंगे? निषेचन। और उस अंडाणु को क्या बोलेंगे? निषेचित अंडाणु। और निषेचित अंडाणु में जब बार बार विभाजन होगा तो पहला स्टेज क्या है? मरूला। क्या बनेगा? मरूला ही बनेगा, ऑप्शन ए, है ना। फिर बनेगा, उसमें विभाजन होगा तो ब्लास्टुला बनेगा, फिर और विभाजन होगा तो गेस्टुला बनेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या बनेगा? मरूला। जैसे कि ये देखिए, ये निषेचित अंडाणु है, इसमें विभाजन हुआ बार बार तो क्या बना? मरूला बना,
है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदलन मतलब क्लीवेज निषेचित अंडों के विभाजन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, मतलब पूछ रहा है कि क्लीवेज क्या है, तो ऑप्शन ए विभाजित नहीं होता, केवल आकार में वृद्धि होती है। मतलब निषेचित अंडों में विभाजन नहीं होता, केवल आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी निषेचित अंडों में लगातार विभाजन होता है लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन सी निषेचित अंडों में लगातार विभाजन होता है और आकार में भी वृद्धि होती है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिले कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन। अब और उस अंडाणु को क्या कहेंगे, निषेचित अंडाणु। अब डेवलपमेंट होने के लिए विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिवीजन होगा तो पहले क्या बनेगा, मरूला, फिर बनेगा ब्लास्टुला, फिर बनेगा गैस्टुला। तो सबसे पहले निषेचित अंडाणु, देखिए ये निषेचित अंडाणु है, ये विभाजित होगा, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16 हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें लगातार विभाजन हो रहा है, ऑप्शन बी। लेकिन आकार में वृद्धि नहीं होती है ना। भले ही इसमें आकार में ये बड़ा दिख रहा है, बनाने में गलती हो जाती है, लेकिन साइज जो है वृद्धि, बड़ा क्या बोलते हैं, वृद्धि नहीं होता आकार में, सिर्फ विभाजन होते रहता है ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। लेकिन जो आकार है वो वृद्धि नहीं होता, आकार नहीं बढ़ता, कोशिका में बस वृद्धि होती है कोशिकाओं की संख्या में, है ना। और इस प्रकार विभाजन से एक संरचना बनेगी और इसी संरचना को क्या कहेंगे, इसी संरचना को कह देंगे मरूला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है अंड जनन, अंडोत्सर्ग, अंड निक्षेपण, अंड जरायुजता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंड जनन या ऊजेनेसिस बोलते हैं। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस या अंड जनन हिंदी में, है ना। और जब अंडाशय से अंडाणु जो है बाहर निकल जाता है, ये क्या है, ये है अंडाशय या ओवेरी, और ये क्या है, अंडाणु या ओवम। और ये कहाँ से बाहर निकल गया, अंडाशय से बाहर निकल गया, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। फिलहाल इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंड जनन या ऊजेनेसिस। ठीक है, ग्रीवा या सर्विक्स किसका एक भाग है, अधिवृषण का, वृक्क का, गर्भाशय योनि के बीच का, फेलोपियन नलिका का। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, गर्भाशय या यूटेरस। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, योनि या विजाइना, है ना। और इन दोनों के बीच में संकीर्ण या पतला जो नली टाइप का दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्विक्स या ग्रीवा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीवा, है ना। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय एवं योनि के बीच का हिस्सा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, शीर्ष भाग में, ग्रीवा में, मध्य भाग में या पूंछ में। तो देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये शुक्राणु का है। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हेड बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को मिडिल पीस बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को टेल बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वो कहाँ पाया जा रहा है, दिख रहा है आपको मिडिल पीस में या मिडिल हिस्से में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन किया जाता है, एक्रोसोम द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, तारकाय या सेंट्रियोल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और यही एक्रोसोम क्या करता है, जब ये रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है वो अंडाणु है, और जो ये ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, शुक्राणु। और शुक्राणु का कौन सा पार्ट दिख रहा है, एक्रोसोम। यही क्या करता है, भेदन करता है, मतलब छेद करता है, और अंदर जो है एक्रोसोम और न्यूक्लियस फिर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम भाग ही छेद करता है या भेदन करता है ना, एक्रोसोम के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, शुक्राणु गति करता है शीर्ष द्वारा, एक्रोसोम द्वारा, मध्य भाग द्वारा, पूंछ द्वारा। तो भाई पूंछ द्वारा, ये देखिए टेल दिख रहा है, इसी के द्वारा ऐसे ऐसे मूव करता करता जाता है ना, टेल द्वारा, पूंछ द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं अंडाशयी कोशिका, अंडक
कोशिका युग्मनज ग्रेफियन पुटका। तो देखिए सबसे पहले मादा युग्मक ये अंडाणु है और ये नर युग्मक शुक्राणु है। इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और जब ये मिल जाते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? युग्मनज या इंग्लिश में जायगोट। ठीक है, प्रक्रिया को बोलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और जो मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? दोनों युग्म हो जाते हैं, दोनों युग्मक जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? युग्मनज या जायगोट। ठीक है, ऑप्शन सी युग्मनज या जायगोट। ठीक है, अगला देखते हैं ध्रुवीय कोशिकाएँ बनती है अंड जनन में, शुक्र जनन में, युग्मक जनन में, शुक्र कायांतरण में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंड जनन में या ऊजेनेसिस में। ठीक है, ऊजेनेसिस में अंडाणु भी बनता है, साथ में ध्रुवीय कोशिका भी बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्त्रावण होता है? प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, रिलैक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकाइड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रिलैक्सिन। देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर पे मत जाइए, फनी है और थोड़ा फनी है। तो ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है वो है गर्भाशय। और गर्भाशय में क्या है, ये बच्चा है, बेबी है ना। तो क्या है, और ये वाला हिस्सा क्या है, मैंने बताया था कि ये गर्भाशय है और ये योनि है और इसके बीच के हिस्सा को क्या बोलते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स। संकीर्ण या पतला जो नली दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स या ग्रीवा। लेकिन देखिए बच्चा जो है वो बड़ा है, बेबी, और जो नली है वो पतली है, तो ये बाहर निकलेगा कैसे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होता है जिससे ये जो नली है वो फैल जाती है और फिर ये बच्चा जो है आसानी से निकल जाता है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है? विदलन, मरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, नैरुला, ब्लास्टुला, मरूला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, है ना। पहले क्या होगा, निषेचन होगा, उसके बाद क्लीवेज होगा, विदलन होगा, फिर मरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गेस्टुला बनेगा। CMBG। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है? गर्भाशय का, मूत्रवाहिनी का, अंडवाहिनी का, शुक्रवाहिनी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंडवाहिनी या ओविडक्ट का। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? दोनों तरफ उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, जब एक अंडाणु का 2 शुक्राणु निषेचन करे, जब 2 अंडाणु निषेचित हो, जब एक निषेचित अंडाणु का 2 कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो। तो देखिए निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहले एक मादा युग्मक या अंडाणु भाग लेता है, दूसरा एक नर युग्मक या शुक्राणु भाग लेता है। ठीक है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और फिर दोनों के निषेचन से बनता क्या है? जाइगोट। जैसे कि ये जो है अंडाणु है, ये शुक्राणु है, दोनों मिले तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है, लेकिन कभी और यही जाइगोट जो है इसमें विभाजन होगा, डेवलपमेंट होगा, पोषण ग्रहण करेगा और 9 महीने के बाद जो है वो पूर्ण परिपक्व बच्चे का जन्म होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही जो निषेचित अंडाणु है वो 2 भाग में विभाजित हो जाता है, 1 और ये 2। ठीक है, और ये 2 भाग में विभाजित होगा, फिर इन्हीं दोनों भागों में सेपरेट अलग अलग तरीके से विभाजन होगा और फिर क्या होगा? 9 महीने के बाद 2 अलग अलग बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी, जब एक निषेचित अंडाणु का 2 कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस वीडियो इतना ही है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।